हेलो दोस्तों, आज हम सब एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। तो चलते एमएस एक्सेल ये है क्या। तो शॉर्ट में हम सब एमएस एक्सेल कहेंगे या एक्सेल कहिए, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, समझे। या आप इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहिए या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कहिए, या शॉर्ट में हम सब इसे एक्सेल कहें, समझे। तो चलिए ये एमएस एक्सेल है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक्स कुछ पॉइंट एमएस एक्सेल पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जिक्र करते हैं, देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड काम दे दिया कहीं भी किसी भी जगह का, वो बड़ा सा बड़ा हिसाब किताब का काम हो, तो वह काम को आप करने के लिए आप कितना समय लगाएंगे। आप किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी का, है ना, किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन करने से रिलेटेड दे दिया काम, है ना, तो उसको कैलकुलेट करके उसका रिपोर्टिंग वगैरह करना हो, तो उस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। आप 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, है ना, बहुत ज़्यादा समय आप लगा सकते हैं। तो हम या तो कैलकुलेशन मैनुअल करेंगे या कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे, है ना, या हम अदर कैलकुलेटर जो कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका कैलकुलेट करके उसका रिपोर्ट बना के उसका रिकॉर्ड, है ना, तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 100 में से 75% जो कंपनी है वह डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए, कैलकुलेट करके उसका रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना, एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल करती है। तो आपको बता दें एक्सेल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसका इस्तेमाल हम सब कैलकुलेशन मतलब गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल हम सब करते हैं। जिस पे आप बड़ा सा बड़ा हिसाब किताब का काम हो, यानी कोई भी बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करने से रिलेटेड टास्क हो, उस काम को आप इस एमएस एक्सेल के माध्यम से आप सेकेंडों में, घंटों काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट, है ना, अंदाज़ा लग गया होगा कि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिस पे हम दुनिया का बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी काम हो वो बहुत ही ईजिली हम इस पे कर सकते हैं, समझे। और वही काम को मैनुअल करने में हमको दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन हम ये एमएस एक्सेल पे वो घंटों काम मिनटों में, सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए इस एमएस एक्सेल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहले समझते स्प्रेडशीट है क्या। तो आपको बता दें कि जैसा कि हम इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किए, है ना, ये वर्टिकल लाइन जिसे हम सब, है ना, कॉलम कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन, फिर ये वर्टिकल लाइन, फिर ये वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जिसे हम रॉ कहते हैं, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ से, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी, है ना, देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन को ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, काट रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल लाइन को ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, काट रहा है। तो जब रॉ एंड कॉलम, यानी हम इसे कॉलम कहेंगे और इसे क्या करेंगे, कहेंगे रॉ। तब जब रॉ, है ना, और कॉलम एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो जब कॉलम और रॉ इंटरसेक्शन होगा, है ना, तो यहाँ भी कॉलम और रॉ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉलम रॉ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉलम रॉ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉलम रॉ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जब कॉलम और रॉ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करता है तो वे क्या, एक सेल बनता है। जब कॉलम और रॉ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करता है, यानी एक दूसरे को काटता है, तो वह क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है, समझे। तो जब कॉलम और रॉ को हमने इंटरसेक्शन कराया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल बना है, समझे। इसी तरह से बहुत सारे कॉलम है, बहुत सारे रॉ एक दूसरे को इंटरसेक्शन किया, इसी तरह से बहुत सारे कॉलम और रॉ का इंटरसेक्शन हुआ, है ना, तो बहुत सारे सेल बना।
तो अब यही टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट कहलाएगा। समझे? ये क्या कहलाएगा? ये टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट कहलाएगा, है ना। सभी को सम्मिलित फॉर्म उसका क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट कहलाएगा। आप उसे टेबल भी कह सकते हैं। समझे? तो आपको बता दें कि MS एक्सेल जो है एक, है ना, स्प्रेडशीट यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहने का अर्थ क्या है कि जैसा कि आपको मैनुअल कोई भी रिकॉर्ड आपको मेंशन करना हो तो आप क्या करोगे? टेबल बनाओगे व्हाइट पेपर पे, उस पर कोई भी, है ना, हेडिंग दे के उसके अकॉर्डिंग आप डेटा एंटर कर दोगे। लेकिन अगर इसमें कुछ गलत हो गया है तो आप उसे फिर से आप ऐड नहीं कर सकते हो, हटा करके पुनः फिर से आपको तैयार करना होगा, फिर दूसरा स्प्रेडशीट बना के फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने यहाँ पे पेन से लिखा ना, तो एक बार जो लिख दिया वो वही रहेगा, या गलत हो गया तो उसको फिर से हमको तैयार करना हो तो इरेज होगा नहीं। तो यहाँ पे MS एक्सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी मीन इसका जो पेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जिस पे हम डेटा एंटर करते हैं। अगर उसमें कुछ गलती भी हो गया ना तो आप उसमें जैसे बदलाव या चेंजिंग करते तो वो डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, विद्युत फॉर्म में होता है, वो डायरेक्ट वहाँ पर से वो हट जाता है और जो आप एंटर करते हैं पुनः फिर वहाँ पे वो अपडेट होके आ जाता है। समझे? तो इसीलिए हम सब MS एक्सेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो MS एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके आगे लिखा गया इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। ये जो पार्ट है MS एक्सेल किसका पार्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको बेहतर अच्छे से जानकारी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो एक ऑफिस पैकेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है ऑफिस से संबंधित काम को करने के लिए। तो इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये प्रोग्राम है ना, ये आता है। समझे? तो इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या एक पार्ट, एक हिस्सा है। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, आई मीन ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, एक हिस्सा है। समझे? इसके बाद यहाँ पे लिखा गया इट सर्व एज एन इलेक्ट्रॉनिक पैड फॉर अकाउंटेंट्स। मतलब इस MS एक्सेल का इस्तेमाल जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक पैड के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर अकाउंटेंट वर्क को करने के लिए, है ना। इसका जिस तरह से हम एक पैड पे रख के लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जाम पेपर, ठीक वैसे ही हम किसी भी, है ना, कैलकुलेशन से रिलेटेड टास्क को कंप्लीट यानी कैलकुलेट करके गणना करके उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, है ना, एक पैड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इट कैन इजिली परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मतलब कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह सिंपल से सिंपल मतलब साधारण से साधारण कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, साथ में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, यानी जटिल से जटिल गणना को ये भी परफॉर्म करने का काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये क्षमता होता है कि ये छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड जो टास्क है इसे परफॉर्म करके, है ना, जटिल से जटिल गणना को, है ना, परफॉर्म करने का काम करता है ये। साथ में मैथमेटिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके डेटा को कैलकुलेशन करेगा, लॉजिकल फार्मूला, फाइनेंशियल फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, ETC। तो हम मैथमेटिकल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला, फाइनेंशियल फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, ये सभी फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है ना हम किसी भी बड़ा सा बड़ा हिसाब किताब से रिलेटेड जो भी टास्क हो, है ना, उस काम को, है ना, बहुत ही इजीली, है ना, कैलकुलेट करके गणना करने का काम करता है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट, सेल परचेज, आई मीन हम किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, जैसे कोई भी कंपनी है, कोई शॉप है, वहाँ पे जो भी सामान सेल हुआ या परचेज हुआ उसके डेटा को कैलकुलेट करके हमें रिपोर्ट बना के देने का काम करेगा। कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस डेटा का रिपोर्ट हमें बना के देगा, है ना। एनालाइज इंफॉर्मेशन, मतलब ये डेटा को विश्लेषण करने का भी काम करता है। विश्लेषण करने का अर्थ क्या होता है तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे CPU है 3 पीस, माउस है 4 पीस, CPU है
6 पीस, माउस है 3 पीस, CPU है 8 पीस। तो ये विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, यानी इसका एक समरी फॉर्म रिपोर्ट्स बना के हमें देगा। अब जैसे कि यहाँ पे CPU 3 टाइम शो कर रहा है, लेकिन हमें इसका रिपोर्ट चाहिए, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स शॉप में जो भी सामान सेल हुआ है उसका रिकॉर्ड जो है इस तरह से जो है मेंशन किया गया सीट पे, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट डिटेल्स हो गया। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, डेटा को एनालाइज करके, है ना, इसका एक समरी फॉर्म रिपोर्ट बना के देगा, यानी विश्लेषण करके। तो उसमें हमें क्या दिखाएगा, तो CPU आपका 1 टाइम ही दिखाएगा, बट उसका नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटी है या जो MRP है वो सब, है ना, वो एक साथ उसे कैलकुलेट करके हमें देगा। तो जैसे कि यहाँ पे CPU हो गया 3 पीस, यहाँ पे हो गया 6 पीस और यहाँ पे हो गया 8 पीस, तो यहाँ पे टोटल दिखाएगा 17 पीस। तो क्या हुआ, एक समरी फॉर्म रिपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे हो गया माउस 4 पीस और यहाँ पे हो गया 3 पीस, तो टोटल यहाँ पे माउस कितना दिखेगा, 7 पीस दिखेगा। समझ में आया। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा को, है ना, एनालाइज करके इसका समरी फॉर्म रिपोर्ट बना के देने का काम करता है। इसी को हम लोग विश्लेषण यानी एनालाइज इंफॉर्मेशन, यानी डेटा को एनालाइज करने का काम किया, विश्लेषण करने का काम किया। समझे। नेक्स्ट, एंड डेटा एंट्री, मतलब हम डेटा एंट्री का भी इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा एंट्री का मतलब क्या, हम 2 तरह से डेटा एंटर करते हैं। आई मीन कंप्यूटर में जो भी डेटा हम फीड करते हैं ना, वह एक डेटा एंट्री कहलाता है। लेकिन हम एक ऑनलाइन करते, एक ऑफलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन में जैसा कि हम लोग कोई वैकेंसी निकला, हम उस पर अपना पूरा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, फिल करके सबमिट कर देते हैं। या जाति आवासीय आय आप ऑनलाइन करवाते हैं, तो वहाँ पे अपना पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, डाल के सबमिट कर देते हैं। तो वो ऑनलाइन डेटा आपने एंटर करा दिया, है ना, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट से, है ना, गवर्नमेंट के पास वो पहुंच गया। लेकिन एक होता है हम लोग ऑफलाइन में करते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, टैली, ये सब प्रोग्राम के ऊपर हम डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो जैसे कोई शॉप है या कोई भी दुकान है या मान के चलिए हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो भी डे टू डे का जो लेन देन हो रहा है या जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड जो भी डेटा है डे टू डे का, उसे आप, है ना, एक्सेल में उसका हेडिंग बना के उसके अकॉर्डिंग एंटर करके, है ना, उसका कैलकुलेट करके आपको डे टू डे रिपोर्ट उसका बनाना होता है। तो आप किसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा एंटर कर करके उसका रिकॉर्ड्स जो आप बनाते हैं वही क्या कहलाएगा, डेटा एंट्री कहलाएगा। समझे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री का भी काम करते हैं। एंड विजुअलाइज डेटा इन स्प्रेडशीट, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है किसी भी डेटा को कैलकुलेशन करके, है ना, हमें डेटा को विश्लेषण करके समरी फॉर्म रिपोर्ट बना के हमें दिखाता है। इसी को हम लोग विजुअलाइज कहते हैं, यानी दिखाना। विजुअलाइज का मतलब क्या, दिखाना। आई मीन उस स्प्रेडशीट में डेटा को कैलकुलेशन करना करके उसका रिपोर्ट हमें दिखाने का काम करता है। यही है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। समझे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे नोट करके हमने लिखा है, द एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इज .xlsx। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है। जब आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी काम करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे, आप उसे सेव कर दोगे ना, तो वो फाइल का जो है एक्सटेंशन, यानी आई मीन उस प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन है .xlsx वह अप्लाई हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को, तो आपको उस समय यही एक्सटेंशन के तहत इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को आप पहचान पाओगे। फिर जब क्लिक करोगे ओपन होगा, फिर उसका इस्तेमाल कर पाओगे। समझे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज लोटस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पुराना नाम है वो लोटस है। लोटस का मतलब क्या होता है, कमल। क्या होता है, कमल, जो खिलता कहाँ है, किचन में। समझे। तो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, एक्सेल का जो पुराना नाम है लोटस, लेकिन अभी जो है इसका नाम क्या है, एक्सेल। समझे। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे पॉइंट देखते हैं इसका। अब इसमें हम बात करते हैं स्प्रेडशीट, है ना। तो चलते ही स्प्रेडशीट के बारे में समझते हैं। तो हमने आपको बताया भी स्प्रेडशीट, जब कॉलम और रॉ को इंटरसेक्शन किया जाता है, तो कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा क्या कहलाएगा, स्प्रेडशीट कहलाएगा। समझे।
जो हमारा एक पेज है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड शीट है। आई मीन इसमें जो डाटा है ना एंटर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, विद्युत फॉर्म में होता है, समझे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज अ सिंपल वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ रॉ एंड कॉलम्स इन विच, है ना, एनी डेटा कैन बी इंटर्ड। मतलब एक सिंपल वर्कशीट कंसिस्ट करता है रॉ एंड कॉलम, आई मीन जो स्पीड शीट एक बना है वो रॉ एंड कॉलम से मिलके बना है, समझे ना, जिसमें हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, एंटर करके हम रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं, समझे। डेटा को एंटर करके रिकॉर्ड बना के हम रख सकते हैं। Speed sheets are used for doing various tasks such as performing calculations, recalculating results in any data stored in them is changed, creating financial reports and comparing reports। मतलब ये जो स्पीड शीट है ना, अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि ये कैलकुलेशन वर्क को परफॉर्म करता है, ये रिकैलकुलेटिंग जो डेटा पहले से बनाया है उसमें अगर कोई गलती हो गया है तो आप उसे बदलाव या चेंजिंग करते तो उसे रिकैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट हमें बना के देने का काम करता है, समझे। तो ये कैलकुलेशन करने के साथ साथ ये रिकैलकुलेट करने का काम करता है, समझे। तो आप इसमें जो भी गलती करते हैं तो उसे आप बाद में बदलाव या चेंजिंग करते हैं तो उसे रिकैलकुलेट करके पुनः फिर अपडेट करके उसका रिजल्ट हमें दे देता है, समझे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हम किसी भी कंपनी का वित्तीय रिपोर्ट्स को बनाने का काम करते हैं, किसी भी शॉप का वित्तीय रिपोर्ट्स को बनाने का काम करते हैं, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने का काम करते हैं कि वो कंपनी में या उस बिजनेस में कितना लेन देन हुआ, कितना क्या है ना। तो जब आप टैली प्रोग्राम आप यूज करते हैं ना तो वहाँ पे उसका बैलेंस शीट या जो भी आपको है ना लेन देन हुआ है वो सारा डाटा का रिकॉर्ड जो है आपको इसी एक्सेल में इंपोर्ट करना होता है, और फिर उसके बाद हम उसको जो है ना कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना रिटर्न वगैरह डालना होता है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट हम अपलोड करते हैं, फाइल करते हैं, समझे। तो हमें टैली जब यूज़ करना होगा तो उसके साथ एक्सेल प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, समझे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का काम करते हैं किसी भी कंपनी का, है ना, किसी भी शॉप का, उसका बैलेंस शीट सारा डेटा, उसका स्टाइल बैलेंस, है ना, जो भी बिजनेस में लेन देन हुआ उसका सारा डेटा का रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे एक्सेल शीट पे बनाते हैं। उस कंपनी में जितने भी कस्टमर को माल सेल किया गया है ना, जो भी कस्टमर है उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उस सारे डेटा का रिकॉर्ड आपको मैनेजमेंट करना होता है। वो कंपनी में जितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो सारा डाटा का रख रखाव आपको इसी एक्सेल पे आपको मेंटेन करना होता है, समझे। या आप देखते हैं हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट एग्जामिनेशन देता है, उसका जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो कहाँ मेंटेन करके रिपोर्ट्स उसका मतलब रिजल्ट तैयार होता है, इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही होता है, समझे। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का काम करते हैं एंड कंपेयरिंग रिपोर्ट्स यानी तुलनात्मक रिपोर्ट्स, यानी दो डेटा के बीच के डिफरेंस है ना डिफरेंशियल रिपोर्ट्स को हम क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट और अ लेजर क्रिएटेड टू मेंटेन बैंक अकाउंट, है ना, कैन बी टर्म एज ए स्प्रेड शीट। मतलब हम इस एक्सेल शीट में किसी भी स्कूल के स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड बनाने का काम करते हैं, किसी भी बैंक के खाते को मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना, लेजर्स बनाने का काम करते हैं, समझ रहे इस स्प्रेड शीट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट्स, है ना, टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर एंड आर इजी टू अपडेट। मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट जो है ना बहुत ही कम समय लेता है ना, प्रिपेयर करके हमें कैलकुलेशन करके रिपोर्ट बना के देने के लिए बहुत ही कम समय में ये, है ना, ये स्प्रेड शीट क्या करता है, हमें प्रिपेयर कर रिपोर्ट्स, है ना, आसानी से बना करके अपडेट करके देने का काम करता है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेड शीट है ना, जिसके बारे में हमने पॉइंट समझा। अब आगे हम बात करते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें वर्क करना है तो हमें तो पहले ऑप्शन समझना है, सीखना है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हर एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे, इसके बाद ही हम, है ना, काम करना सीखेंगे, कहीं भी वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। तो देखिए वर्जन कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आपको बदलाव हुआ चेंजिंग जो है ना, 10 वगैरह आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें मिलेगा, 13 यूज़ करते हैं तो उसमें मिलेगा, 16 यूज़ करते तो मिलेगा, बाकी का जो इसमें है वही चीज़ उसमें भी है।
तो आप 10 पे पढ़िएगा या 13 यूज कीजिए, 16 यूज कीजिए, 21 यूज कीजिए, 23 यूज कीजिए, कोई भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे स्टेप्स है, स्टार्ट पे जाना है, यानी कीबोर्ड से स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट है ना ऑफिस एक्सेल जो होगा आप उस पर 2010 है 13 7 है उस पर एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। अगला स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो आप ये दो तरीका से यहाँ पे प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अलावा और भी तरीका है, तो चलिए और भी स्टेप्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स ये है कि आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, जहां आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? EXCEL एक्सेल, समझे। जब आप एक्सेल टाइप करके एंटर करते हैं तो फिर ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट डबल क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 आइकन ऑन आवर मॉनिटर, मतलब अगर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये प्रोग्राम आइकन के फॉर्म में है तो आप इस पे माउस का 2 टाइम्स कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, जब ओपन होगा तो अपीयर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो स्क्रीन, मतलब जब ये ओपन होगा ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा इस तरह से ओपन होगा। जहां से दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हुआ है तो इसमें आपको यहां पे दिख रहा है एक, है ना, बुक 1 और यहां पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जो बुक 1 है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकॉर्डिंग हम समझ पा रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है। तो हम इस वाले भाग को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, समझे। ये बुक 1 ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ी देर में, हम बताएंगे। नेक्स्ट ये बात करें, ये जो है ऑफिस बटन है, जो आप ऑफिस पैकेज 10 वगैरह यूज करेंगे तो उसमें आपको ये हटा दिया गया, इसके जगह पे फाइल मेनू डायरेक्ट आपको इसी होम मेनू के जस्ट बगल में दे दिया गया है, समझे। और ये हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या कहलाता है, मेनू बार कहलाता है, समझे। और प्रत्येक मेनू के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हमें पढ़ना होता है। तो देखिए होम के अंदर आप जाते हैं तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, फॉन्ट के अंतर्गत फॉन्ट का सारा ऑप्शन, अलाइनमेंट के अंदर नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, है ना। तो हर एक टैब के अंदर जो है अलग अलग ऑप्शंस हमें पढ़ना होगा, समझे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हमारा नेम बॉक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जिसमें A1 दिखा दे रहा है ना, ये क्या कहलाता है, नेम बॉक्स कहलाता है। अब ये नेम बॉक्स किसका है तो समझिए। तो हमने अभी जस्ट बताया था स्प्रेड शीट के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्प्रेड शीट है ना, ये हमारा क्या है, स्प्रेड शीट है, जिसमें आपको अल्फाबेट में जो दिख रहा है, ABCD में जो दिख रहा है, ABCD में अल्फाबेट में जो दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, ये अल्फाबेट फॉर्म में, ये वर्टिकल फॉर्म में, यानी इस तरह से दिखा रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना। ये हमारा कॉलम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलम्स कहलाता है। और जो रॉ फॉर्म में, जो नंबर फॉर्म में दिख रहा है इस तरह से, है ना, 1 2 3 करके जो दिख रहा है, ये हमारा रॉ कहलाता है। तो आपको बता दें कि ये कॉलम लाइन, ये कॉलम लाइन के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कॉलम कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये हमारा इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे तो रॉ कहलाएगा। तो कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा स्प्रेड शीट कहलाता है। तो यहाँ पे जो है कॉलम है, इसको अल्फाबेट में इसका नाम सेट किया गया है, समझे। और जो रॉ है उसको नंबरिंग में उसका नाम सेट किया गया, यानी रिप्रेजेंट किया गया है, समझे। तो अब आपको बता दें कि क्योंकि कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन से ही सेल बना है ना, कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन से ही ना सेल बना है। तो जैसे A नंबर कॉलम है ना, और रॉ नंबर 1 एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इसका सेल नेम क्या बनेगा, A1, यानी दोनों का ही क्रॉस, है ना,
यानी ए और 1 एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया यानी काटा, है ना। ए नंबर कॉलम और रॉ नंबर 1 एक दूसरे को क्या करा, इंटरसेक्शन करा, तो इसी का है ना सेल नेम क्या बन गया यहाँ पे ए क्रॉस मतलब ए मल्टीप्लाई 1 है ना इक्वल टू A1, समझे। इसी तरह से बी नंबर कॉलम रॉ नंबर 2 है तो इसका सेल नेम क्या हो जाएगा B2। तो प्रत्येक सेल का जो है अपना एक सेल एड्रेस होता है जिसे हम लोग सेल रेफरेंस भी कहते हैं, जो हमें कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है। तो आप जिस सेल में पॉइंटर रखेंगे ऐप नंबर कॉलम रॉ नंबर 10 में अगर मेरा पॉइंटर है तो ये क्या बनेगा, F10 बनेगा, जो यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर आई नंबर कॉलम है, रॉ नंबर अगर यहाँ पे 20 है तो I20 इसका सेल एड्रेस बनेगा, समझे। तो प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है जो आपको नेम बॉक्स में नजर आता है। इसी सेल एड्रेस को हम सब सेल रेफरेंस भी कहते हैं, समझे। अब जिस सेल में अभी हमारा पॉइंटर है दिख रहा है ये हमारा एक्टिव सेल कहलाता है, समझे। तो आपको हमने बताया कि 1 2 3 फॉर्म में जो दिख रहा है 1 2 3 है ना, इस तरह से जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, रॉ कहलाता है, समझे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। और जो अल्फाबेट फॉर्म में दिख रहा है ABCD में दिख रहा है हमें इधर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है एक इंसर्ट फंक्शन है, जो आप इसमें डेटा कैलकुलेट करने के लिए जो भी फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला को आप यहाँ से इंसर्ट फंक्शन के तहत इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे आगे फार्मूला टैब स्पेशली दिया हुआ है, समझे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये खाली वाला जो बॉक्स दिख रहा है व्हाइट में, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, फार्मूला बार कहलाता है, समझे। तो आप ये सीट में जो भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सारा फार्मूला आपको इसमें डिस्प्ले होता रहता है, समझे। तो ये हमारा फार्मूला बार कहलाता है ना। और ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे सीट टैब यानी सीट 1 सीट 2 सीट 3 है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आपको बता दें क्या है। तो जब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया तो साथ में इसमें एक फाइल ओपन हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल ओपन हुआ है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है वर्कबुक के नाम से शो करता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है बुक 1 यानी ये फर्स्ट फाइल है इसीलिए नंबरिंग 1 करके आ रहा है। तो जब हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे और उसमें जो फाइल क्रिएट होकर आएगा तो उसका नंबरिंग बुक 1 हो गया। आई मीन एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं और फर्स्ट फाइल इसीलिए बुक 1 शो कर रहा है। अगर ये फाइल को बंद कर देंगे, प्रोग्राम को नहीं बंद करेंगे, फाइल को बंद कर देंगे या दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे तो बुक 1 की जगह फिर वहां पे आप क्या दिखेगा, बुक 2 दिखेगा। फिर उसे बंद कर देंगे तो बुक 3, अगर नया क्रिएट करेंगे तो बुक 3 आ जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को ही हम बंद करके पुनः फिर से ओपन करेंगे तो वहां पे वो बुक 3 के नाम से मतलब बुक 1 के नाम से स्टार्टिंग से फिर आएगा, समझे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जितना फाइल क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग फाइल का वो चेंज हो के आते जाएगा, समझे। तो अभी फिलहाल जो हमारा करंट फाइल है बुक 1 है ना, इसी करंट फाइल बुक 1 के अंदर हमारे पास जो है ये सॉफ्टवेयर 3 सीट प्रोवाइड करता है, 3 सीट प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट। जब हम एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं या जब नया फाइल हम क्रिएट करते हैं तो उस नया फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो सीट जो ओपन होता है वह 3 सीट ओपन होता है। तो एक्सेल के पेज को हम लोग सीट के नाम से जानते हैं और इसके एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं, समझे। तो एक्सेल में जो पेज है ये हमारा क्या कहलाता है, सीट कहलाता है, क्योंकि ये टेबल टैप में ना रॉ एंड कॉलम से बना हुआ है, स्प्रेड शीट है। तो ये हमारा सीट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जब प्रोग्राम ओपन हुआ है तो उसमें एक फाइल के अंदर 3 सीट बाय डिफॉल्ट ओपन होता है और जरूरत के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है सीट जो आप यहाँ पे और आगे इंसर्ट करा सकते, बढ़ा सकते इसमें, समझे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये यहाँ पे ये जो है हमारा स्टेटस बार कहलाता है, समझे, जिसमें पेज का परसेंटेज दिखा रहा है कितना 100% में सेट है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्क्रॉल बटन दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप सीट को क्या कर सकते हैं, आगे और पीछे यानी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसके अकॉर्डिंग पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, समझे। तो ये हमारा स्टेटस बार जो हमारे पेज का करंट स्टेटस दिखाने का काम करता है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सेल के बारे में लिखा है ना। तो ये सेल जो हमने आपको बताया कि रॉ एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल बनता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन से क्या बना, सेल बना, समझे। टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा स्प्रेड शीट कहलाएगा। तो देख सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रॉ इज कॉल्ड एज अ सेल। मतलब जब रॉ एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्शन करता है तो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ईच सेल हैज अ नेम, मतलब प्रत्येक सेल का एक नाम है,
समझे ना, नाम होता है। और अ सेल एड्रेस यानी प्रत्येक सेल का एक नाम होता है, या उसे हम सेल एड्रेस कहते हैं, समझे। नेक्स्ट, द सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर, या मीन जो सेल एड्रेस कंसिस्ट करता है ना, जो सेल एड्रेस कंसिस्ट करता है कॉलम लेटर, है ना, एंड रॉ नंबर, यानी कॉलम जो होता है उसको लेटर में अल्फाबेट में कंसिस्ट करता है, और जो रॉ होता है उसको नंबर में कंसिस्ट करता है, समझे ना। जो रॉ होता है उसको नंबर में कंसिस्ट करता है। तो जैसे कि आपको 1 2 3 है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 है ना, 1 2 3 वाले जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, समझे। और जो अल्फाबेट में ABCD वाला दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ये सब कॉलम कहलाएगा, समझे। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो 1 2 3 वाला क्या कहलाता है, 1 2 3 4 जो रहेगा वो आपका नंबरिंग फॉर्म में वो कॉलम रॉ कहलाता है, और जो ABCD फॉर्म में होगा हम उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, समझे। तो ABCD है ना कॉल्ड कॉलम कहलाता है, समझे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इन अ रॉ 1 एंड कॉलम ए दैट सेल नेम इज, मतलब ए नंबर कॉलम है ना और रॉ नंबर 1 एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेगा तो क्या बनेगा, A1, समझे, क्योंकि रॉ एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बना है। रॉ एंड कॉलम आपका यानी एक सेल जो कंसिस्ट करता है रॉ एंड कॉलम को, समझे। तो इसीलिए कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन से सेल बना है, इसीलिए वो दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, उसका एक सेल नेम कहलाएगा, यानी है ना नेम सेल एड्रेस कहलाएगा। तो A1 क्या हो गया, है ना, हो गया, यहाँ पे बन के आया। अगर हम रॉ नंबर 50 की बात करें, कॉलम नंबर M की बात करते तो इसका सेल नेम क्या बनेगा, M50 बनेगा। कॉलम नंबर B की बात करें, रॉ नंबर 13 की बात करते इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा, B13 बनेगा, है ना। तो प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है, एक नाम होता है, समझे। और जब आप एक्सेल में डेटा कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको उसी सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग ही फार्मूला अप्लाई करना होता है, समझे। जिस एरिया में डेटा जिस सेल में बना हुआ है और उस एरिया के डेटा को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो फार्मूला अप्लाई करना होता है वह जिस एरिया में डेटा है उसी एरिया के सेल एड्रेस के फार्मूला में अप्लाई करना होता है, तभी वो कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट आता है, अन्यथा वो रिजल्ट नहीं देगा, समझे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल, समझे। अब हम बात करें लिमिटेशन। तो लिमिटेशन मतलब समझ में आ ही रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ रॉ इन एक्सेल 2007। तो एक्सेल 2007 हो या 2007 से ऊपर जो भी 2010 हो, 13 हो, है ना, 16 हो, 19 हो, 21 हो, 23 हो, जितना भी आया है ऑफिस पैकेज का, है ना, सारे में आपको टोटल नंबर ऑफ जो रॉ है वह 10,48,576 है, समझे। और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है ना, 2007 से लेके आगे जितना भी आया है उसमें 16,384 कॉलम है, समझे। लेकिन जो 2007 से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता था वो सब में आपको बता दे तो एक्सेल 2003 में जो था टोटल नंबर ऑफ रॉ की जो संख्या वो 65,536 था, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम की जो संख्या था 2003 में 256 था। लेकिन 2007 से बढ़ गया, तो 2007 में जो है 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रॉ है। तो अब ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब रॉ एंड कॉलम को इंटरसेक्शन करते तो सेल बनता है, तो टोटल सोचिए कितना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और उसके अकॉर्डिंग कितना सेल, यानी लाखों करोड़ों सेल जनरेट होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका पेज जो है बहुत ही बड़ा पेज है, जिस पे आप एक सीट पे आप लाखों करोड़ों डाटा का रिकॉर्ड जो है एंटर करके उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऐसा आपको बाय डिफॉल्ट एक फाइल के अंदर 3 सीट मिलता है, जरूरत के हिसाब से आपको जितना इंसर्ट कराना चाहते हैं इंसर्ट करा सकते हैं। तो आगे हम सब है ना देखेंगे। अब हम यहां से बात करते हैं कि वाक्य में हमारे सीट में टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है 16,384 है और टोटल नंबर ऑफ रॉ 10,48,576 है। कैसे चेक करेंगे? तो हम यहां पे आपको जो है कुछ सम है ना इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट हमें एक्सेल में पढ़ना होगा, समझे ना।
वो हम आपको जब लैब का क्लास इसका बताएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि नोट करके यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है कि अगर आपको जानना है कि वाक्य में 16,384 कॉलम है, 10,48,576 रॉ है, तो देखिए लास्ट रॉ में जाने के लिए हमको कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट रॉ में हम चले जाएंगे। फिर कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो लास्ट से पुनः फिर फर्स्ट रॉ में चले आएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं तो लास्ट कॉलम में चले जाएंगे, और फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो पुनः फिर फर्स्ट कॉलम में चले आएंगे। तो इस तरह से जो है आप जाके चेक कर सकते हैं कि वाकई में हमारे है ना सीट में टोटल नंबर ऑफ रॉ और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो आपको पता चल जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बारे में जो है इसका सम बेसिक्स पॉइंट्स जो है ना हम आपको पहले समझाएंगे, जो लैब क्लास इसका हम बताएंगे है ना, फर्स्ट लैब क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वहाँ पे आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही।